हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आपका दोस्त दीपक जैन एंड आज हम वीडियो में देखने वाले हैं मेरा सेल्फ गिवन एनालिसिस, जो कि मेरा अरबी पीओ का पेपर था और मेरा सेकंड है, मतलब आज की तारीख 21 तारीख एंड फोर्थ शिफ्ट जो कि लास्ट शिफ्ट अपनी उसमें मेरा पेपर रहा। तो इस वीडियो में हम देखने वाले कि यार एक्चुअली में मेरे क्या नंबर ऑफ अटेम्प्ट रहे, हमारे क्या क्वेश्चन में पेपर किस लेवल का पूछा गया था एंड हम ये देखने वाले कि हमारी कट ऑफ एक्सपेक्टेड कहाँ तक जा सकती है। उसी के साथ मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करना चाहूंगा कि गाइज आप लोगों ने अगर पेपर अटेम्प्ट किया है तो आपकी कौन सी शिफ्ट थी, आपके कितने अटेम्प्ट रहे, प्लस आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं एंड आपने किस स्टेट से अप्लाई कर रखा है। आप ये डेटा अपने कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा ताकि इससे एक बेहतर एनालिसिस कर पाएं कि यार हमारी कट ऑफ किस ओर जा रही है। तो अगर सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ अपना वीडियो अपने नंबर ऑफ अटेम्प्ट से। तो अगर मैं अपने अटेम्प्ट बताऊँ तो मेरे अटेम्प्ट काफी ज्यादा बेहतर नहीं हुआ, मेरा एक एवरेज अटेम्प्ट रहा क्योंकि यार मेरी प्रैक्टिस काफी मतलब एक एवरेज ही चल रही है मेरी प्रैक्टिस भी। तो उसके अकॉर्डिंग जो मेरा एक अटेम्प्ट रहा, इस बार 57 टोटल मैंने अटेम्प्ट किए, उसमें से मैंने रीजनिंग सबसे पहले उठाया था। रीजनिंग में मैंने 34 अटेम्प्ट किए। इसके बाद जो रिमेनिंग 17 मिनट बचे थे, 17 मिनट, उसमें मैंने 23 क्वेश्चन क्वांट की किए। तो बात करूं लेवल की, तो इसमें अगर आपका रीजनिंग की बात करूं तो काफी हद तक डुएबल थी, मतलब सारे क्वेश्चन डुएबल थे, लेकिन हाँ एक या दो पजल ऐसी थी जो थोड़ी फंसा सकती थी, जिनमें एक या दो लाइन थोड़ी सी ट्रिकी थी। जैसे कि अगर मैं सबसे पहले रीजनिंग की बात करूं तो आपको कुछ सिलॉक्स पूछे गए थे, 3 से 4 सिलॉक्स थे। 3 से 4 इनइक्वालिटी थी। इनइक्वालिटी काफी इजी थी, मतलब एक्चुअली में इनइक्वालिटी आप देख के बना रहे थे, आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं थी। और ब्लड रिलेशन की बात करूं, ब्लड रिलेशन भी काफी इजी था, बिल्कुल डायरेक्ट रिलेशन दे रखा था। डायरेक्शन काफी अच्छे क्वेश्चन, मतलब डायरेक्शन भी 3 से 4 क्वेश्चन थे, वो भी काफी इजी थे क्योंकि मतलब पॉइंट से जुड़ते पॉइंट में दे रखे थे, मतलब ऐसा नहीं था कि एक पॉइंट अलग दे दिया, एक पॉइंट अलग दे दिया। तो इस तरीके से आपको जो डायरेक्शन वो था वो भी काफी इजी था। बॉक्स लेवल पजल जरूर काफी बच्चों को फंसाएगी। उसका रीजन ये था कि यार इसमें एक भी पॉइंट आपको फिक्स नहीं दे रखा था। तो वो कैंडिडेट जिन्होंने मतलब जो 11 बॉक्स दे रखे थे उनको अरेंज करना था। तो ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने इन बॉक्स को क्या नंबर वाइज अरेंज करने की कोशिश की होगी कि यार 3 पे बैठा है कि 4 पे बैठा है, वो फंसे होंगे। लेकिन मेरा जल्दी हो गया था क्योंकि मैंने ना बॉक्स को डायरेक्ट रखना स्टार्ट किया था। मैंने मतलब नंबर वाइज नहीं जमाना स्टार्ट किया था, मैंने तो डायरेक्ट जो कंडीशन गिवन थी उसके अकॉर्डिंग मैं बढ़ता गया। तो मेरा काफी मतलब इजी लेवल, मतलब अच्छे से क्वेश्चन हो गया था। इसके अलावा जो अगली पजल थी जो कि इनसाइड सर्कल थी, ये मैंने अटेम्प्ट नहीं कर पाया, लेकिन जितना मैंने सुना ये थोड़ा सा मॉडरेट लेवल थी क्योंकि काफी बच्चे इसके कुछ एक दो लाइन में फंसे हैं। तो जो आप लोग बताना कि अगर आपने सर्कल वाली पजल अटेम्प्ट की है तो इजी थी या मॉडरेट थी, ठीक है। इसके अलावा एक पोस्ट गिवन थी 9 मेंबर की, ये पजल भी कई बच्चों को फंसी फंसी होगी। उसका रीजन ये था कि यार देखो, आपको जब पोस्ट गिवन रहती है ना तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ये रहती है कि उसमें ना मतलब मैक्सिमम जो अपन सॉल्व करते हैं उनमें जो पोस्ट सबसे पहले दे रखी है वो हायर पोस्ट होती है, उसके बाद लोअर लोअर लोअर। लेकिन इसमें जो पोस्ट दे रखी थी सबसे पहले सबसे लोअर पोस्ट दे रखी थी, फिर हायर फिर हायर फिर हायर। तो अगर आपने लास्ट लाइन रीड नहीं की होगी उस डिस्क्रिप्शन की तो आप कहीं ना कहीं फंस गए होगे। इसके अलावा एक मंथ बेस्ड पजल थी, मैं इसमें फंसा था, मेरी सबसे बड़ी गलती है। और मेरा जो कम अटेम्प्ट होने का रीजन था वो ये पजल थी, जिसमें एक्चुअली में 10 कैंडिडेट को बैठाना था एंड मतलब मंथ बेस्ड थी 5 एंड 11 एंड पांच मंथ थे और उनकी 2 डेट थी, मतलब 5 और 11 एंड इसमें आपको डाटा फिक्स करना था एंड मैंने A to Z सब सही बनाया था। लेकिन मतलब एक्चुअली में डाटा ज्यादा होने के कारण मैं थोड़े से होच पोच हो गई, तो आखिरी कंडीशन मैंने शायद गलत रख दी, सिर्फ आखिरी कंडीशन। लेकिन उस कारण से मुझे वापस से पूरी पजल वापस बनानी पड़ी, तो यहाँ मेरा टाइम वेस्ट हो गया। ये बस एक ये रीजन था कि यार मैं थोड़ा सा अनसेटिस्फाई हूँ खुद के जो मैंने परफॉर्मेंस दिया उससे, क्योंकि यार मैं शायद 3 से 4 मार्क्स और ज्यादा बेहतर या 60 प्लस कर सकता था। लेकिन होता है, सबके साथ होता है यार, मेरे साथ भी हुआ। लेकिन ठीक है, दुख होने की मतलब उसमें दुखी वाली बात नहीं है क्योंकि जो एक एवरेज अटेम्प्ट मुझे देखने को मिला है, मैंने जो आसपास के लोगों से डेटा कलेक्ट किया है तो 55 to 60 मुझे एक एवरेज डाटा देखने को मिला है। काफी बच्चों को 50 to 50 अटेम्प्ट भी हुए हैं, तो इसमें भी कोई डर की बात नहीं है। क्योंकि हम कट ऑफ की भी बात करेंगे, तो सबसे पहले अब बात करता हूँ मैं क्वांट की। तो जो हमें क्वांट में देखने को मिला, तो जो डीआई मुझे लगा कि डीआई बहुत ज्यादा फंसाने वाले थे। मैंने डीआई अटेम्प्ट भी नहीं किया, रियलिटी बताऊं, मेरे पास इतना टाइम ही नहीं था कि मैं डीआई को देखूं। लेकिन मैंने देखा एंड मुझे ऐसा लगा कि यार डीआई में अटेम्प्ट करूंगा तो नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैंने क्या किया, मैं सबसे पहले जो अपने अरिथमेटिक था मैंने अरिथमेटिक से स्टार्ट किया क्योंकि क्वेश्चन वहीं से स्टार्ट है। मैंने अरिथमेटिक बनाया, उसमें भी मैं साथ एक अरिथमेटिक के क्वेश्चन में फंस गया। मैंने थोड़ा सा कुछ मिसरीड करके, मिसरीड नहीं सॉरी, सॉल्यूशन में कुछ गलत वैल्यू रख के गलत आंसर निकाल देता तो मैच नहीं हो रहा था। तो वहां मैं हल्का सा क्वांट में एक क्वेश्चन में फंस गया था, उसका आंसर भी थोड़ा टाइम वेस्ट हुआ। उसके अलावा बात करूं तो हाँ डुएबल थे, क्वांट के क्वेश्चन डुएबल थे, प्लस क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछी गई थी, काफी इजी थी। मतलब काफी नहीं सॉरी काफी इजी नहीं बोलूंगा क्योंकि देखो, अगर आपका फैक्टर डायरेक्ट दिखते हैं उसको बोलते काफी इजी। 2-3 ऐसे थे जिनमें फैक्टर डायरेक्ट दिख रहे थे, लेकिन 2-3 ऐसे भी थे जिनमें आपको पेन उठाना पड़ रहा था कि यार इसका इससे मल्टीप्लाई करो, इसके इससे मल्टीप्लाई करो। तो हाँ 2-3 इजी थी, 2-3 थोड़ा मॉडरेट थी। इसके अलावा नंबर सीरीज, क्योंकि यार देखो
ये नंबर सीरीज पूछी गई थी अपने को, मिसिंग नंबर सीरीज, तो इसलिए मैं इसको एक इजी टू मॉडरेट में ही रखूंगा, क्योंकि अगर आपको ये आती रॉन्ग नंबर सीरीज तो ये अपना डेटा चले जाता अपना मॉडरेट से हार्ड में, लेकिन ये एक डुएबल नंबर सीरीज पूछी गई थी। इसके अलावा डीआई की जैसे बात की जाए तो एक कैसेट डीआई थी, जो कि 3 या 4 क्वेश्चन मेरे ख्याल से पूछे गए थे कैसेट डीआई पे, मैंने अटेम्प्ट नहीं किया। एक लाइन डीआई जरूर थी, जो कि इसका डेटा इजी था, क्योंकि मैंने बनाना सोचा था कि यार बनाऊं, लेकिन फिर मैं टाइम देखा कि यार कम टाइम है, तो फिर मैं स्विच किया सिंप्लीफिकेशन पे। तो लाइन डीआई का डेटा इजी था, लेकिन जहां तक कि मुझे अभी मतलब जो डेटा कलेक्ट किया मैंने अपने आसपास से, जो दोस्त ने मेरा दिया, तो उन्होंने बताया कि यार हाँ 2 से 3 क्वेश्चन थे जो कि इजी थे, लेकिन 2 से 3 थोड़े से लेंदी जा रहे थे। तो इस तरीके से डीआई थोड़ा सा फंसाने वाला था। प्लस एक जो टेबल डीआई थे वो सबसे ज्यादा फंसाने वाला था, उसमें जो डेटा था वो डायरेक्ट डाटा भी नहीं गिवन था, मतलब जो वैल्यू गिवन थी वो एक मतलब जैसे मान लो एक्स की, एक एग्जाम्पल के तौर पर एक्स की वैल्यू गिवन है, तो वो इस तरीके से गिवन थी कि यार एक नंबर का कुछ परसेंटेज वो वैल्यू है, मतलब आपको एक नंबर दे दिया, वो भी इजी नंबर नहीं। तो इस तरीके से वो थोड़ी सी कैलकुलेटिव प्लस लेंदी दोनों दिख रही थी। तो अगर आपने वो डीआई भी अटेम्प्ट किया हो, अगर आपने अटेम्प्ट किया करने की हिम्मत की हो, तो जरूर बताना कि यार कैसी वो डीआई पूछी गई थी, है ना। एंड इसके अलावा जो मुझे डेटा कलेक्ट हुआ, मतलब जितने लोगों से मैंने अभी तक बात की, तो मुझे एक एवरेज अटेम्प्ट वही मिल रहा है कि यार 54, 56, 58 या मैक्स टू मैक्स 60। हाँ, कुछ ऐसे कैंडिडेट थे 65 तक भी गए, 66 गए, लेकिन हमें जो कट ऑफ डिसाइड करता है वो जाता है एक एवरेज से। तो इसलिए मैं बोलना चाहूंगा कि अगर आपका 52 भी अटेम्प्ट है, अगर आपने पूरी एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट किया, तो आप बिल्कुल अपनी उसमें है, मतलब आप बिल्कुल चांस बनता है आपका कि यार आप मेंस में बैठने का मौका मिले। तो इसलिए मैं बोलना चाहूंगा कि यार उम्मीद मत खोना, क्योंकि क्या होता है ना, आरआरबी पीओ में पिछली बार भी हमें काफी ज्यादा नॉर्मलाइजेशन देखने को मिला था। लाइक मैंने कई ऐसे रिजल्ट देखे थे, इवन मेरा खुद का था, कि हमें +5, +6, +7 मार्क्स इंक्रीज देखने को मिले थे, जितने उन्होंने अटेम्प्ट किया उससे ज्यादा। तो इसलिए एक्यूरेसी काफी ज्यादा मैटर करेगी, प्लस शिफ्ट भी मैटर करेगी यार आपकी कौन सी शिफ्ट में है, क्योंकि कुछ शिफ्ट इजी थी, कुछ हार्ड थी। तो गाइज इसलिए आप अपना कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपने कितना अटेम्प्ट रहा, आपने कौन से शिफ्ट में थे, अपनी किस कैटेगरी से अप्लाई किया, किस स्टेट से। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना है यार, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, मुझे लगा कि हाँ मैं और बेहतर वीडियो बना सकता हूँ, ठीक है। एंड उसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि बैंकिंग से रिलेटेड काफी सारी चीजें यहाँ पे अपलोड होती रहेंगी। अगर आप बैंकिंग की तैयारी करें तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, @DJBankingPaid05। इसका डिस्क्रिप्शन में मैं वो डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। बैंकिंग रिलेटेड सारी वीडियो आपको वहां अवेलेबल मिलेंगी, ठीक है। तो गाइस आपसे फिर मुलाकात होगी, फिर मिलते हैं।